अब इधर ध्यान देना, पांचवा क्वेश्चन है ना, यूनिट 6 का 3.2 का पांचवा। तो 3.2 का पांचवा दिया है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, 3a माइनस 5b निकालना है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, 3a माइनस 5b निकालना है। समझ में आ रही बात? ये दोनों दे रखे हैं और ये हमें निकालना है, ये निकालना है हमें, ये हमें निकालना है ना, 3a माइनस 5b हमें निकालना है। तो अब इधर देख भैया, ये क्या है, क्या लिखा है, तो ये 3 लिख दिया। ये क्या लिखा, तो ये a का मान रख दिया। फिर ये क्या लिखा, ये लिख दिया। फिर ये क्या लिखा, बोलो क्या लिखा, तो ये b का मान रख दिया। तो ये 3 लिखा, ये 3 लिखा, ये a की वैल्यू है। फिर ये -5 लिखा देखो, और ये b की वैल्यू है। कर लोगे? अब इस 3 का सब में इंटू कर लो, 3 गुना, या थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखो 3 का यहाँ इंटू करेंगे तो 3 से 3 तो 2 बचा, 3 है कम 3 का यहाँ पे इंटू करेंगे तो 3 से 3 से ये 3 कट गया 1, 3 से 3 कट गया 2, 3 से 3 कट गया 4। सब में हम इंटू कर रहे हैं, 3 का यहाँ भी 3 का यहाँ भी 3 का, तो 3 से 3 कट गया। चलो 3 का यहाँ करोगे तो 3 से 3 7, और ये 3 गुना, और ये फिर 3 से 3 कट गया तो 2। तो हमने आंसर का इंटू करा था 3 का, तो सारे बचे को 3 से कटते जा रहा है। ये यहाँ पे भी कटा है, 3 गुना 3 हो गया, 3 गुना 3 हो गया, बाकी जगह सब 3 से 3 कट गया। चलो ऐसे ये माइनस का अंदर मत कर देना, 5 का करो, तो 5 का यहाँ गुना करोगे तो 5 से 5, तो क्या बचेगा 2। 5 का गुना यहाँ करोगे 5 से 5 कट जाएगा, 3 बचेगा, और ये 5 है कम, ये भी 5 से 5 कट जाएगा, ये भी 5 से 5 कट जाएगा 2, ये 5 से 5 कट जाएगा 4, 5 से 5 गया 7, 5 से 5 गया 6, 5 से 5 गया 2। कोई दिक्कत है? अब 2 माइनस 2, सर वो 5 का 1 में करें माइनस 5 नहीं है, 5 का क्या करा 1 में, 5 एकदम 5 वाली माइनस 1 है। अभी मैंने क्या बोला था, माइनस को नहीं करना, 5 का अंदर गुना कर दिया। चलो 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 5, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 7 माइनस 7, 6 माइनस 6, 2 माइनस 2, तो सब 0 हो गए। क्या हो गया 0 0 0 0, सबको घटाओगे सब 0 बन जाएगा। तो आ गया, तो ये 3 लिखा था, a की वैल्यू ये रखते थे, फिर -5 लिखा था, b की वैल्यू ये रखते थे, फिर 3 का अंदर गुना करा, 5 का अंदर गुना करा, माइनस का मत कर देना, तो यहाँ पे हवा रहेगी, 5 का अंदर गुना करा, फिर इसमें से घटाए, इसमें से घटाए, इसमें से घटाए, ऐसे करते गए। आ गया पूरा? तो ये आपको चलो देखना, 3.2 का छठा क्वेश्चन है। ये सवाल है, अधिकतर आता है ऑब्जेक्टिव में ना, ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। चलो ये क्या है, दिख ही रहा, अंदर गुना करना हो गया, तो कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर, साइन कॉस, यहाँ भी कॉस का होगा तो माइनस साइन कॉस, और यहाँ होगा तो कॉस कॉस कॉस, ये गुना होगा। कोई दिक्कत? चलो अब ये प्लस का मत कर देना, प्लस भी साइन का साइन में, फिर साइन का कॉस में करोगे माइनस साइन कॉस, फिर साइन का कॉस में करोगे साइन कॉस, और साइन का साइन में करोगे साइन स्क्वायर। तो ये तो खुद ही दिख रहा था, इसका अंदर गुना करना है, इसका अंदर गुना करना कर लिया। चलो अब ये क्या चिन्ह है, जोड़ दो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन कॉस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो साइन कॉस माइनस साइन कॉस, फिर माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस,
जोड़ना आता है ना, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। चलो बोलो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, इससे ये कट गया 0, इससे ये कट गया 0, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। हाँ आया समझ में, 1 0 0, ये आंसर आ गया। हाँ ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही आता है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, एक्स प्लस वाई ये दे रखा है, एक्स माइनस वाई ये दे रखा है, इन दोनों को हमें हल करना है, इन दोनों को हमें हल करना है, और एक्स और वाई की वैल्यू लानी है, एक्स और वाई की। तो अब इन दोनों को हल करने के लिए इस पर इक्वेशन 1 दे देते हैं, इस पर इक्वेशन 2। अब तो ये प्लस का वाई और ये, तो अगर जोड़ दे तो वाई समान, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं, कारण ये प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा। तो चलो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई जोड़ दे, तो ऐसे ही दोनों को भी जोड़ो, 7025 प्लस 3003। क्या करा, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, हमने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को भी जोड़ा, ठीक है। अब वाई से बाहर, इसीलिए तो जोड़ा था। अब बोलो एक्स और एक्स 2x, और इधर जोड़ देते हैं, 7 प्लस 3, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0, 5 प्लस 3, ये 10, 0 2 8। अब ये 2 इधर बटे में आएगा, यही जाता हूँ, क्या 2 इधर आके 1/2 हो गया, 2 इधर आके, ये 2 इधर आया तो 1/2 हो गया। अब 1/2 का इसमें गुणा करोगे तो 2 से 10 कट गया, कितना बचा 5। 1/2 का इसमें गुणा करोगे तो 0 ही देगा। 1/2 का यहाँ करोगे तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1। 1/2 का इसमें गुणा करोगे तो 2 से 8 कट गया, कितना बचा 4। तो ये x आ चुका है। अब x का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, बोलो x का मान यह है, तो यहाँ रखते थे x की जगह 5014, 5014 प्लस y, यहाँ x की जगह ये पूरी वैल्यू रख दी है, और ये 7025। अब क्या है, इधर देखो, बोलो ये प्लस का है तो पूरा उधर जाके माइनस का, माइनस 5014। अब घटा दो, और क्या 7 माइनस 5, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1, 5 माइनस 4। अब 7 में 5 गया 2, ये 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में 4 गया 1। तो अतः लास्ट में लिखना पड़ता है, बीच में थोड़ी कुछ है, x की वैल्यू 5014 और y की वैल्यू 2011। यह आंसर आएगा। आया समझने, तो एक बार और ये प्लस का y है, माइनस का y अगर जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, तो इससे जोड़ गया, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, अब इनको जोड़ देना, और ये y से y कट रहा है, x से 2x, 2 इधर बटे में आके, तो 2 इधर बटे में आके 1/2 का सब में गुणा करना, कट जाएगा, ऐसे आ जाएगा। फिर x का मान आ गया, इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, इस पूरे मान को यहाँ रख देंगे, फिर ये उधर जाके माइनस 7 का 5 गया, 0 0 गया, ऐसे कर देना, y किया जाएगा, बस तो x और y होगा, ठीक। 3.2 के 7वें क्वेश्चन का सेकंड, 7वें का सेकंड, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू लाना है। ये इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दी है, हमें x और y की वैल्यू लाना है सॉल्व करके। अब पिछला सवाल तो बहुत ही सिंपल था, ये y प्लस का y माइनस का जोड़ दिया था तो कर दिया था। अब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ y के साथ कौन है, तो यहाँ y के साथ, तो पहले तो y को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 है,
गुना ऊपर गुना में होगा और 3 का गुना नीचे डिवाइड, ताकि ये वाई बैलेंस हो जाएगी। देखो बोलो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 का करेंगे, 2 का, तथा समीकरण 2 में, बोलो समीकरण 2 में 3 का गुणा कर घटाने पर, घटा क्यों नहीं, पिछले में जोड़ा था नहीं, हम घटा रहे, दोनों सेम चिन्ह के, सेम चिन्ह के हैं तो घटाते हैं और विपरीत चिन्ह के हो तो जोड़ते हैं। तो चलो अब घटाएंगे तो 2x प्लस 3y है ना, और अभी उसको पहले का गुना करना, तो चलो 2 का गुना करो, 2 गुना 2 तिया, और इन सब में 2 का करो, 4 6 8 0। तो हमने इस पूरी इक्वेशन में ये जो 2 है ना, इसका सबसे गुना कर दिया। अब इस 3 का नीचे कर दो, 3 तिया बोलो 9, 3 गुना 6, 3 गुना 6, 3 गुना 6, 3 एकम 3 पंचो 15। अब माइनस 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 घटा रहे हैं ना, तो अब बताओ प्लस का 6y या माइनस का 6y, समझ में आ गया। इस 2 का गुणा इधर सब में करा, इस 3 का गुणा इधर सब में करा, कर दिया, और अब घटा रहे, तो ये प्लस 6y ये माइनस 6y कट गया, 4 में से 9 गए तो माइनस का 5, माइनस 5 है, 4x में से 9x गए तो अब इसमें से इसको घटाना, तो 4 6 8 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 15 कर लोगे ऐसा। तो इसमें से इसको घटाया तो माइनस 5, तो इसमें से इसको घटाया, चलो अब 4 माइनस 6 6 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस 15। अब ये माइनस 5 इधर बचे में गया, 4 में से 6 गया माइनस 2, 6 से 12, 8 के 11, 6 से 12 और 8 के 11, और ये माइनस का 15। अब इस माइनस 5 1/5 का यहाँ पे सब में इंटू है ना, तो चलो इमेजिन करो इसका यहाँ गुना हुआ तो माइनस से माइनस 2/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। किसी को ऐसा लगे नहीं आ रहा समझ में बोलना, इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस से माइनस कटा 2/5 बन गया, इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का 12/5 बन गया माइनस, और इसका इंटू इसमें करा तो 11 एकम 11 हो जाएगा ना, तो माइनस 11/5 हो गया माइनस, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस से माइनस गया और 5 3 15, माइनस से माइनस भी कट गया और 5 3 15। अरे इसका इंटू इसमें करना, तो माइनस से माइनस गया 2/5, इसका इसमें करना तो ये 12/5 माइनस का, इसमें करना तो 11/5 माइनस का, और इसमें गुणा करोगे तो माइनस से माइनस कट गया और 5 से 15 कितनी बढ़ जाएगा, 3 बार 5 आ गया। चलो अब x का मान यहाँ रखो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलो भैया ये जो x का मान है यहाँ पे रखो यार, तो 2 क्यों ये 2, अब x की जगह ये 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3/3, ये 3, तो ये वैल्यू हमने यहाँ x की जगह रखी प्लस 3 y बराबर 2d 4 0, ठीक है। अरे ये जो x का मान है कहाँ रखा अपन ने, यहाँ पे, ये पूरा मान उठा के यहाँ x की जगह रख दिया, ये 2 तो रहेगा इसे, इस x की जगह ये पूरा मान रखो, और ये प्लस का 3y भी रहेगा इसे, देखो, और ये भी रहेगा इसे। अरे बात समझ में नहीं आए तो बोलो। अब चलो इस 2 का या गुणा करो, 2 गुना 4/5, 2 का 12 में करो माइनस 24/5,
2 का 11 में करो, माइनस का 22/5, 2 दिया 6, आया समझ में? चलो प्लस 3y बराबर ये चली जाए 2 3 4 3। चलो अब क्या करोगे, ये पूरा उधर जाएगा तो 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और 6। दो माइनस ये 3 माइनस ये माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस 6। अब ये 3 इधर ले आओ, 1/3 हो जाएगा। अब बोलो 5 गुना 10 में से 4 गया, अरे बोलो 5 गुना 10 में 4 गया 6, 6/5, 5 3 15 और 24 जोड़ दो, कितना आएगा 39/5, 5 चौक 20, 20 और 22 बोलो 42/5। जोड़ते नहीं आता, बोलो जल्दी, 0 में से 6 गया तो माइनस। अब 1/3 का यहाँ गुणा करोगे तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2/5 कितना आ गया। फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 13/5। इसका गुणा इसमें करोगे तो 3 एकम 3 और ये 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। सारी बात समझ, 3 एकम 3, फिर एक बचेगा तो 12 हो गया, 3 चौक 12, तो ऐसे 14 बार गया। चलो 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 गुना माइनस का 2, तो इस प्रकार x और y दोनों आ गए। अतः x बराबर क्या आया, ये लास्ट में लिखना पड़ता 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3, और y का मान क्या आया 2/5 13/5 14/5 माइनस 2। चलो कैसे y का फटाफट देखो, ये दो इक्वेशन दे रखी है, हमें सॉल्व करना है, तो बताओ ये y के आगे 3 है या y के आगे 2 है, तो y तो बैलेंस है ही नहीं, तो बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा ऊपर सब में कर दिया और 3 का गुणा नीचे सब में कर दिया, यहाँ भी करना है यहाँ भी करना है, इन सब में भी करना है। और फिर सेम जैसे 2 दिया 6 हो गया, 3 गुना 6 हो गया, सेम हो गया ना, तो सेम हो गया तो माइनस करेंगे, तो 6y से 6y कट गया, 4 में से 9 जाएगा तो -5 है, और इसमें से घटाना, अब बस घटा लेना, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से, ये माइनस माइनस प्लस होगा कैसे। फिर ये घटाने के बाद ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो बटे में, बस इसको इसके बटे में रखना, इसके बटे में रखना, इसके बटे में, इसके बटे में। जिसको डायरेक्ट काटते नहीं आए ना तो बटे में लिख देना, इनको बटे में लिख के फिर काट के देना, आ जाए तो डायरेक्ट काट देना। चलो x की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई, फिर तो क्या है इस x का मान यहाँ रखना, ये पूरा मान उठा के यहाँ रखना, तो 2 लिखना, फिर मान रखना, फिर ये सब लिख देना, ठीक है। फिर क्या करना भैया, ये जो 2 है इसका 2 गुना 4, 2 का 12 में, 2 का 11 में, 2 के ऐसे है ना, फिर ये पूरा उधर जाके क्या होगा माइनस, ये पूरा उधर जाके माइनस, फिर इसमें से घटा इसमें से घटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसमें से घटा इसमें से घटा, फिर ये 3 बटे में आया, फिर इस 3 से सब काट देना, अंदर गुना होता जाएगा, वाई आ गया समझ में कि नहीं आया। हाँ 3.2 का 8वां सवाल, y की वैल्यू दे रखी है और ये इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखा है अपने को और x की वैल्यू निकालना है, y दे रखा है, ये भी दे रखा है और x की वैल्यू निकालना है, तो नॉर्मल बात है, बोलो ये y का मान यहाँ रखो, ये जो y का मान है वो यहाँ रख दो और हल करो, x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में y का मान रखना है, y का मान
रखने पर। तो चलो, तो ये जो y की वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे। तो 2x y के स्थान पर ये यहाँ रख दो। 3 2 1 4 1 0 -3 2। अब ये पूरा प्लस का है तो उधर जाके अब 1 -3 0 -2 -3 -1 2 -4। ये 2 इधर आके 1/2 हो जाएगा। 1 में से 3 गया -2, 0 ये भी -2, ये -4, 2 में से 4 गया -2। फिर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। याद बस आया सामने, ये माइनस। ठीक है, तो क्या हुआ, ये y का मान यहाँ रखा, ये पूरा मान यहाँ रखा, ये रख दिया, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। फिर घटा देना इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से। घटाने के बाद 2 इधर बट्टे में लाके सबके बट्टे में करके काट देना। क्या आंसर आ गया? आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 9, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ये सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना बुक में। ये पूरे को सॉल्व करना और x और y की वैल्यू निकालना। तो पहले तो इस 2 का सब में इंटू करो। 2 एकम 2 तिया 2 का 0 में, और ये 2x, ये y 0 1 2। कहाँ से स्क्वायर कैसे हो जाता है? 2 एकम 2 2 तिया 6 2 का 0 0 2x, 2 का गुना x में तो 2x, स्क्वायर कैसे हो जाएगा? अब ये प्लस y, फर्स्ट एलिमेंट प्लस कर लो, तो 2 प्लस y, 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2, 5 6 1 8। अब इसको तो जोड़ सकते हैं 2 प्लस y, तो ऐसा ही करें। 6 में 0 जोड़ा तो 6, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 2x में 2 जोड़ ही नहीं सकते, 2x ही लेगा। चलो 5 6 1 8। अब यदि दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी बीच में बराबर लगा। तो यदि दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। चलो अब अतः इधर ये किसके बराबर? 5 के। चलो इधर 2y 2 प्लस y बराबर 5। ये पहला वाला इस पहले वाले के बराबर। ये 6 6 के बराबर होता है, ये क्यों लिखे? 1 1 के बराबर होता है, ये भी क्यों लिखे? अरे 6 किसके बराबर? 6 के, तो लिखने की जरूरत नहीं। 1 किसके बराबर? 1 के, वो भी लिखने की जरूरत नहीं। और ये किसके बराबर? 8 के। तो उसके पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। मतलब प्लस का 2 उधर गया तो, और 5 में से 2 गया तो 3, एक मान आ गया। अब इम्प्लाइज लगा देना। चलो 6 6 के बराबर होता है, ये 1 1 के बराबर होता है, ये 8 के बराबर। 2x प्लस 2 बराबर 8। अब बताओ प्लस का 2 उधर जाएगा तो 8 में से 2 गया तो 6, फिर 2 इधर बटे में, 2 से 6 गया तो 3। अतः 1 से 3 y 3। यह आंसर आ गया भैया समझ में? 3.2 का 10वां सवाल। ये पूरी इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करके x y z और t की वैल्यू लाना है ना।
तो अब कैसे लाएंगे, जो जो दिख रहा करते जाओ। ये क्या दिख रहा, तो अंदर इंटू कर लो। ये क्या दिख रहा, अंदर इंटू कर लो। ये क्या दिख रहा, अंदर इंटू कर लो। तो चलो ये 2x 2z 2y 2t, ठीक है। 2 का अंदर गुना कर ले, 3 का कर लो। 3 एकम 3, 3 का -1 -3, 3 का 0 में 0, 3 दूना, फिर 3 किया 9, 3 पंजो 15, 3 चौक 12, 3 छक 18। कोई दिक्कत। अब काय का चिन्ह या रुको, इसको चाहो तो उधर भेज दो और संख्या घट जाएगी। क्या यही करो, उसके बाद उधर भेज दो। 2x या रुको, 2x + 3 है ना, 2z प्लस माइनस 2z - 3, फिर 2y + 0 तो 2y + 0, फिर 2t + 6, तो 2y में 0 जोड़ोगे तो 2y + 0 तो 2y, ठीक है। चलो 9 15 12 18। कोई दिक्कत है क्या, 2 का अंदर गुणा करा, 3 का अंदर गुणा करा, 3 का अंदर गुणा करा, फिर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, है ना। चलो यहाँ तक आ गए। अब कुछ नहीं कर सकते, 2x में 3 कैसे जोड़े, कुछ नहीं। तो एक आएगा चिन्ह है, तो दो अवयव अगर समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। चलो ये फर्स्ट एलिमेंट बराबर 2x + 3 = 9, ये तो सॉल्व हो जाएगा। 3 उधर जाएगा तो माइनस, फिर 9 में से 3 गया तो 6, फिर 2 बटे में आएगा, कितना है 3, एक साथ का। अब इंप्लाइज लगा देंगे। चलो ये किसके बराबर, 15 के। तो बोलो 2z - 3 किसके इक्वल, 15 के। अब बताओ -3 उधर गया तो प्लस 15 3 18, 18 बटे 2 कितना आया 9। चलो फिर इंप्लाइज लगा दो। अब ये किसके बराबर, 12 के। क्या हुआ 6। चलो ये किसके बराबर, 18 के। हाँ प्लस का 6 उधर जाके माइनस का, 18 में से 6 गया तो 12, 2 से 12 कट जाएगा तो कितना आ गया 6, ठीक है। अब अतः x से क्या आया 3, y क्या आया, y क्या आया 6, z क्या आया 9 और t क्या आया 6, सर नहीं दिख रहा है ना। z 9 आया और t 6 आया। तो क्या क्या हुआ, इस 2 का अंदर गुणा, 3 का अंदर गुणा, 3 का अंदर गुणा, फिर इनको प्लस कर लो, आता ही प्लस करते हैं। फिर ये इसके इक्वल, इधर उधर ले जाके x का मान आ गया, ये इसके इक्वल, z का मान आ गया, ये इसके इक्वल कर देना, y का मान आ गया, और ये इसके इक्वल कर देना। ये 6 उधर ले जाए, 2 बटे में से t का मान आ गया। आया कि नहीं समझ में, पक्का।